तो हे गाइस, स्वागत है आपके BTTH के एक और धमाकेदार एपिसोड में, जिसके अंदर हम सोल एनवॉय के एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक विशालकाय रूप को देखेंगे, जिसके साथ में फाइट करेंगे मास्टर याओ लाओ। और अगर आप भी इस अमेजिंग फाइट के लिए इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं कि फाइनली शाओ यान ने युन शैन को जान से मार दिया था। इसीलिए वो अपने मास्टर याओ लाओ से कहता है कि आपको जाकर युन शैन की बॉडी को उठा लेना चाहिए, लेकिन उससे पहले ही वहाँ पर पहुंच जाता है हॉल ऑफ सोल का एनवॉय और वो युन शैन की बॉडी से उसकी सोल को निकालकर अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसकी वजह से फिर युन शैन की सोल काफी जोरों के साथ में चिल्लाने लगती है। जिस चीज को देखकर फिर मास्टर याओ लाओ भी पीछे हटकर वापस आ जाते हैं और वो शाओयान से ये कहने लगते हैं कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अब हमारे सामने ये सोल एनवॉय हमारा सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। जिससे कि फिर शाओयान यहाँ पर खुद को थोड़ा सा रिकवर करने के लिए एक पावर पिल को निगल लेता है ताकि उसके अंदर थोड़ी सी एनर्जी आ जाए और फिर वो अपने मास्टर से ये कहने लगता है कि आखिर ये सोल एनवॉय करना क्या चाहता है। तो मास्टर शाओयान को ये बताते हैं कि देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो बंदा युन शैन के सोल को पूरी तरीके से खाने वाला है, वो उसको पूरी तरीके से ही खत्म कर देगा। जिस चीज को सुनने और देखने के बाद शाओयान के मन में थोड़ी सी टेंशन हो जाती है और वो सोचता है कि जब ये वाला हॉल ऑफ सोल अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए अपने ही साथी को खा गया, एक ऐसे बंदे की सोल को जो कि खुद ही डो जोंग लेवल पर था, इसीलिए शाओयान को ये लग रहा था कि शायद अब वो सभी के सभी मिलकर भी यहाँ पर उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि जब वो अकेले ही मास्टर याओ लाओ को हराने की ताकत रखता था तो अब तो उसके अंदर डो जोंग लेवल वाली भी पावर आ चुकी है। मास्टर याओ लाओ कहते हैं कि मैं तुम्हें इतनी स्मूथली उसको खाने नहीं दूंगा और वो अपने कुछ सोल अटैक कर देते हैं हॉल ऑफ सोल के ऊपर, लेकिन इन अटैक से उसको कुछ भी नहीं होता, बल्कि वो हंसते हुए ये कहने लगता है कि याओ लाओ अब तुम मेरा यहाँ पर कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे, क्योंकि तुम्हारी अकेले की ताकत इतनी नहीं है कि तुम मेरी एनर्जी शील्ड को ब्रेक कर सको। और शाओयान देखता है कि अब उसके मास्टर की सोल बॉडी अपने आप ही अब काफी ज्यादा कमजोर भी पड़ने लगी है, जिससे कि उसको और भी ज्यादा टेंशन हो जाती है कि शायद इस बार की फाइट में उसके मास्टर बच नहीं पाएंगे। और फिर हॉल ऑफ सोल यहाँ पर ये कहने लगता है कि अब तो युन शैन भी मारा गया, तो मेरे ख्याल से मिस्टी क्लाउड सेक्ट को लोगों की क्या जरूरत है, उसे सपोर्ट की क्या जरूरत होगी, क्योंकि अब इन सभी की असली जरूरत तो मुझे है। और फिर वो यहाँ पर अपने कुछ सोल अटैक्स को अपने क्लाउड के अंदर सेट कर देता है और मिस्टी क्लाउड सेक्ट के उसके साथ में जुड़े होने की वजह से उन सभी की सोल अपने आप ही निकलने लग जाती है। सारी की सारी सेना के लोगों की और एल्डर्स की सोल अपने आप ही निकलकर उस हॉल ऑफ सोल को मिलने लगी थी, जिससे कि वो और ज्यादा ताकतवर होने लगता है। यूनियन इस चीज को देखकर डरने लगती है कि आखिर ये हो क्या रहा है। वो चाहकर भी यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रही थी, इसीलिए फिर वो गुस्से के साथ में कहने लगती है कि मेरे सेक्ट के लोगों की सोल को वापस कर दो। और फिर वो सीधे यहाँ से जाकर हॉल ऑफ सोल पर अटैक करने लगती है, लेकिन यूनियन के इन छोटे छोटे अटैक्स से हॉल ऑफ सोल का कुछ भी नहीं होता, क्योंकि अब यहाँ पर हॉल ऑफ सोल खुद ही यूनियन के ऊपर अटैक करने लगता है और उसकी पावर ज्यादा हो जाने की वजह से यूनियन उसके अटैक को डॉज भी नहीं कर पाती। वो देखती है कि उसकी आंखों के सामने उसके ही लोगों की जान जा रही है, उनकी सोल अपने आप ही निकल रही है, लेकिन यूनियन यहाँ पर अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी और युन शैन के मर जाने की वजह से अब वो यहाँ की सुजरन बन चुकी है। इसीलिए वो सभी के सभी डिसाइपल्स को ये ऑर्डर देती है कि सभी लोग मेरे साथ में मिलकर यहाँ पर फॉर्मेशन को क्रिएट करो, और वो एक ऐसी फॉर्मेशन है जो कि सारे के सारे अटैक्स को रोकेगी। और मिस्टी क्लाउड के लोग तुरंत ही उसका ऑर्डर मानते हुए यहाँ पर उसी फॉर्मेशन को बनाने लगते हैं, उसकी मदद करने लगते हैं, जिससे कि उन सभी लोगों की बॉडी से यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी निकलने लगी थी, जो कि यूनियन द्वारा बनाई जा रही शील्ड में उसकी मदद कर रही है। लेकिन तभी हॉल ऑफ सोल सीधा अटैक कर देता है यूनियन के ऊपर, लेकिन यूनियन को यहाँ पर बचाने के लिए उसके सामने आ जाती है यन रैन, जिसको देखकर यूनियन भी शॉक हो जाती है कि ये यहाँ पर अभी कैसे आ गई, जिसके बारे में वो उससे पूछने भी लगती है कि तुम आखिर उस लेवल से कैसे निकल पाए। तो यन रैन यूनियन को बताने लगती है कि जब मैं वहाँ पर लॉक हुई थी तब मुझे मिस्टी क्लाउड में फाइट होने का पता चला, जिसकी वजह से मैंने तुरंत यहाँ पर आने के बारे में सोचा, क्योंकि मैं जिंदगी और मौत के गेट को भी ब्रेक थ्रू कर चुकी हूँ। और यूनियन यहाँ पर पूछने लगती है कि वैसे हमारे टीचर को क्या हुआ, वो कहाँ पर है। तो यूनियन उसको दुखी होते हुए बताती है कि हमारे जो मास्टर थे वो मारे जा चुके हैं, जिसके साथ साथ हमारे ये मिस्टी क्लाउड भी खत्म होने वाला है। और यनरन भी यहाँ पर युन शैन की मौत को देखकर शॉक हो जाती है। वो कहने लगती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, और तभी उसको अपने सामने नजर आता है शाओयान और उसके मास्टर, जिससे कि फिर वो गुस्से में शाओयान को देखती है और कहती है कि यानी कि ये सब कुछ तुमने किया है, लेकिन शाओयान तो खुद ही यहाँ पर बेहतर कंडीशन में था ही नहीं। तभी यूनियन यहाँ पर यनरन को यह समझाने लगती है कि तुम्हारे एंसेस्टर्स ने तुम्हारी सेना के साथ में मिलकर शाओ फैमिली के साथ में कुछ ज्यादा गलत किया था, जिसकी वजह से शाओयान हमारी मिस्टी क्लाउड क्लेन का असली दुश्मन नहीं है, बल्कि दुश्मन तो वो है जो तुम्हें अपनी आंखों
आंखों के सामने नजर आ रहा है, क्योंकि ये सारी की सारी गड़बड़ हुई है इस हॉल ऑफ सोल की वजह से। उसी ने हमारे मास्टर को करप्ट किया था और उसी की वजह से ये हमारा मिस्टी क्लाउड क्लेन भी खत्म होने वाला है। अब मैं तुम्हें बाकी की चीजें बाद में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें यहाँ पर मेरी मदद करनी होगी, तभी मैं अपने टीचर और अपने बाकी के एल्डर्स का भी बदला ले सकूंगी इस हॉल ऑफ सोल से। इसीलिए प्लीज तुम भी यहाँ पर मेरी मदद करो फॉर्मेशन को कंट्रोल करने में। और फिर यूनियन यहाँ पर अपने और भी ज्यादा फोर्स को लगा देती है उस फॉर्मेशन के ऊपर, जिससे कि यनरन तुरंत ही पहुंच जाती है यूनियन की जगह पर, ताकि यूनियन को मौका मिल सके हॉल ऑफ सोल के साथ में फाइट करने का। यूनियन तभी मौका पाते ही यहाँ पर सन एरे को समन कर लेती है, जिससे कि यहाँ पर उसके कई सारे पोर्टल्स ओपन हो जाते हैं, जिसमें से मल्टीपल स्वॉर्ड्स निकलकर सीधे हॉल ऑफ सोल पर अटैक करने के लिए जाने लगती हैं, जो कि हॉल ऑफ सोल को हिट तो हो जाते हैं, लेकिन इससे उसको कुछ भी नहीं होता, बल्कि वो तो सारे के सारे स्वॉर्ड्स को ही पकड़ लेता है। और फिर यहाँ पर हॉल ऑफ सोल एक नए अवतार में समन होने लगता है, क्योंकि अब उसकी पावर लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था। उसने यहाँ पर कई सारे लोगों की सोल को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है, और वो कहने लगता है कि जो भी ये फॉर्मेशन बनाने वाला है मैं उसके साथ में फाइट करना चाहता हूँ, क्योंकि उसने तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा काबिले तारीफ काम किया है। जिसके बाद फिर हॉल ऑफ सोल यहाँ पर अपने केवल एक ही मूव की मदद से इस पूरे के पूरे मिस्टिक क्लाउड क्लेन के ऊपर अपना डेविल ऑरा फैला देता है, जिसने चारों तरफ की जगह को घेर लिया था, जिससे कि मास्टर याओ लाओ तुरंत ही शाओयन को लेकर भागने लगते हैं। वो अपनी पावर की मदद से इस ऑरा को हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाते, जिससे कि फिर वो शाओयन से ये कहने लगते हैं कि यहाँ से निकलना तो अब हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि इस हॉल ऑफ सोल ने सारी की सारी जगह को ब्लॉक ही कर दिया। फिर हॉल ऑफ सोल हंसते हुए यूनियन के स्वॉर्ड्स के ऊपर कब्जा करने लगता है उनको खत्म करने के लिए, जो कि वाकई में धीरे धीरे करके ब्रेक भी होने लगी थी। लेकिन जैसे ही यूनियन इस चीज को देखती है, वो तुरंत ही यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को समन कर लेती है फाइट के लिए। यूनियन ने यहाँ पर अपने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को समन किया था, जो कि होती है एक स्पिरिचुअल स्वॉर्ड, जिसके अंदर वो अपने सारे के सारे एल्डर्स की भी स्पिरिचुअल एनर्जी को डाल देती है, जिससे कि ये स्वॉर्ड और भी ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी, और वो खुद भी उसी स्वॉर्ड के साथ में जाने लगती है। लेकिन हॉल ऑफ सोल तो यहाँ पर उस स्वॉर्ड को आसानी के साथ में पकड़ लेता है और कहता है कि तुम जैसी तितलियां मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इसके बाद फिर यूनियन काफी तेजी के साथ में बढ़ने लगती है यहाँ पर हॉल ऑफ सोल की तरफ। लेकिन हॉल ऑफ सोल भी यहाँ पर अपने काफी पावरफुल टेंटिकल्स को यूज कर रहा था। वो एक साथ ही कई सारे टेंटिकल्स को यूज करता है उस पर अटैक करने के लिए, जिससे कि हॉल ऑफ सोल को लगता है कि शायद उसने यूनियन को खत्म कर दिया, लेकिन वो तो वहाँ से गायब होकर तुरंत ही दूसरी डायरेक्शन से आ जाती है उस पर हमला करने के लिए, और अपने मीटियोरिक अटैक को समन करके वो जैसे ही उसे हॉल ऑफ सोल के ऊपर पॉइंट करती है, उसका सीना बीच से फट जाता है। इस अटैक की वजह से हॉल ऑफ सोल के सीने में ही छेद हो चुका था, लेकिन उसकी पावर्स और एबिलिटीज इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि वो तुरंत ही अपने आप को इस इंजरी से हील कर लेता है, और तुरंत ही अपने टेंटिकल्स की मदद से एक काफी पावरफुल अटैक करता है यूनियन के ऊपर, जिससे कि यूनियन वापस से मैदान में आ जाती है यनरन के पास में, और वो देखती है कि अब तो हॉल ऑफ सोल ने उसकी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को भी तोड़ना शुरू कर दिया है, जिसे वो धीरे धीरे करके पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने लगता है। जिसको देखकर फिर शाओयन सोचने लगता है कि अगर मिस्टिक क्लाउड वाले हॉल ऑफ सोल के साथ में हो रही इस लड़ाई को नहीं जीत पाए, तब उन लोगों को उसके साथ में सामना करना होगा। लेकिन अभी तक शाओयन की फाइटिंग स्पिरिट रिकवर नहीं हुई थी। वो जबरदस्ती करके इस लड़ाई में शामिल तो हो सकता है, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, और उसके काफी ज्यादा थक जाने की वजह से बार बार उसके मास्टर उसे बचाने के लिए आते रहेंगे, जिससे कि मास्टर भी इस लड़ाई में अपना पूरा ध्यान नहीं लगा पाएंगे। और अब हॉल ऑफ सोल को देखकर मास्टर ये कहने लगते हैं कि इस बंदे ने यहाँ की काफी सारी ताकतवर सोल्स को अपने अंदर स्वेलो कर लिया है, जिसकी वजह से इसकी जो स्ट्रेंथ है वो पीक लेवल पर पहुंच चुकी है। तुम्हें इस बात को याद रखना चाहिए कि अगर हमारी टीम के सभी लोग मिलकर भी इस बंदे के साथ में आज यहाँ पर फाइट करेंगे, तब भी शायद हम इस हॉल ऑफ सोल को हरा नहीं पाएंगे। शाओयन फिर गुस्से के साथ में कहने लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं उस हॉल ऑफ सोल को अपने मास्टर की सोल बॉडी को यहाँ से नहीं ले जाने दूंगा। लेकिन अब मास्टर इसके बारे में जानते थे कि अब कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, इसीलिए वो शाओयन से कहते हैं कि मेरा समय आ चुका है, हो सके तो खुद को बचाने की पूरी कोशिश करना। मैं तुम्हें जितना सिखा सकता था मैं तुम्हें ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, इसीलिए अब अपने लोगों को और खुद को बचाने की जिम्मेदारी ये केवल तुम्हारे ऊपर ही है। तुम इस जिम्मेदारी को कैसे निभाते हो ये तुम पर डिपेंड करता है। लेकिन शाओयन को अपने मास्टर की चिंता होने लगती है कि अब उनके साथ में क्या होगा, कि अब फाइनली हॉल ऑफ सोल यहाँ पर अपने पूरे फोर्स को लगाकर पूरे मिस्टिक क्लाउड क्लेन के द्वारा बनाई गई स्वॉर्ड और उसकी फॉर्मेशन को ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से फिर यनरन भी इंजर्ड हो जाती है, जिसको बचाती है यूनियन। और वो कहने लगती है कि मुझे डर है कि आज हमारा मिस्टिक क्लाउड क्लेन इस डिजास्टर से बच नहीं पाएगा, क्योंकि अब हमारे पास में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि हमें इस खतरे से बचा सके। हॉल ऑफ सोल जैसे ही यहाँ पर मिस्टिक क्लाउड वालों को हराता है, उसका कॉन्फिडेंस
कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बढ़ जाता है। शाओयान को बचाने के लिए उसके सामने उसके मास्टर खड़े हुए थे। तो हॉल ऑफ सोल ये कहने लगता है कि तुम लोग चिंता मत करो, क्योंकि आज यहाँ पर तुम में से कोई भी बचकर नहीं जाने वाला। मैं यहाँ से याओ लाओ की सोल को तो ले जाना ही चाहता था, लेकिन अब मुझे शाओ फैमिली के इस लड़के की भी सोल चाहिए, जिसको मैं ले जाकर ही रहूंगा। उसकी इन बातों को सुनकर शाओयान ये सोचने लगता है कि इस बंदे की ताकत तो पहले से ही इतनी ज्यादा थी, ये मास्टर को बराबर की टक्कर दे रहा था, लेकिन अब तो इसने सैकड़ों लोगों की सोल को अपनी बॉडी के अंदर भी डाल लिया है, जिससे कि इसकी कॉम्बैट पावर तो और भी ज्यादा बढ़ चुकी होगी। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो मास्टर की मदद करेगा, लेकिन मास्टर कहते हैं कि इसे तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं इसे तब तक उलझा कर रखूंगा जब तक कि तुम यहाँ से निकल नहीं जाते। क्योंकि भले ही इसकी ताकत मुझसे ज्यादा हो चुकी है, लेकिन इसके लिए मुझे मारना भी इतना ज्यादा आसान नहीं होगा, इसीलिए तुम्हारे पास में अभी समय है और यहाँ से निकल जाओ। और वो अपनी पावर से शाओयान को नीचे धकेल देते हैं। यहाँ पर आइस एम्पर तुरंत ही शाओयान को लेकर नीचे आ जाते हैं और उनमें से अब कोई भी शाओयान को यहाँ से जाने भी नहीं देता। आइस एम्पर शाओयान से ये कहते हैं कि क्या तुम अभी तक अपने मास्टर के इरादों को नहीं समझे? क्या तुम अब ये बेवकूफी भरे काम करके अपने मास्टर को डिसअपॉइंट करना चाहते हो? मैं उनकी और मेरी बात माननी होगी और यहाँ से चलना होगा। शाओयान देखता है कि मास्टर और हॉल ऑफ सोल दोनों ही एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं और हॉल ऑफ सोल ये कह रहा था कि मैंने कहा था कि तुम तो क्या यहाँ पर कोई भी बचकर नहीं जाएगा। तो मास्टर याओ लाओ उससे कहते हैं कि अगर तुम उस तक पहुँचना चाहते हो तो उसके पहले तुम्हें मेरा सामना करना होगा और मेरे स्टूडेंट की सोल लेने की अभी तुम्हारी औकात नहीं है। इसीलिए मैं ये दावे के साथ में कह सकता हूँ कि आज तुम यहाँ से खाली हाथ जाने वाले हो। तो हॉल ऑफ सोल मास्टर से ये कहता है कि तुम धर्म की रक्षा करने की कीमत तो पहले ही चुका चुके हो, इसीलिए अब बारी आ चुकी है कि तुम अपनी सोल को भी सेक्रीफाइस कर दो इन सभी की जान बचाने के लिए। इसके बाद फिर ये दोनों ही लोग बहुत ही खतरनाक तरीके से एक दूसरे के साथ में फाइट करने लगते हैं, जो कि स्पीड के साथ में फाइट करते हुए उस इविल ऑरा के अंदर भी चले जाते हैं। इस चीज को देखकर शाओयान की टेंशन बढ़ जाती है और वो वहाँ पर जाने की कोशिश करता है। वाइस एम्पर उससे कहते हैं कि क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें अभी कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे कि हम लोग मुसीबत में पड़ जाएं। जिससे कि शाओयान रुक जाता है और सोचने लगता है कि अब सब कुछ उन लोगों के हाथों से निकल चुका है और आखिरी रास्ता बचा है एंग्री बुद्धा लोटस को यूज करने का। लेकिन अब दोबारा यूज करने की वजह से शाओयान की मौत भी हो सकती है। वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं मास्टर को नहीं जाने दूंगा। आइस एम्पर भी इसी बारे में सोच रहे थे कि अब उन्हें भी कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। तभी हम उन दोनों ही फाइटर्स की बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट को देखते हैं, जो कि एक दूसरे से टकराने की वजह से बहुत ही ज्यादा खतरनाक साउंड उसको निकाल रहे थे और उन लोगों की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो काफी बड़ी बड़ी चट्टानों को मिट्टी के जैसे फोड़ रहे थे। यहाँ तक कि उनके अटैक्स करने की वजह से उस ऑरा के अंदर भी क्रैक आ जाते हैं। अब इतनी खतरनाक फाइट करने की वजह से मास्टर याओ लाओ भी कमजोर पड़ने लगते हैं। उन दोनों को ही एक दूसरे पर अटैक करने की वजह से उनके बीच में जो टकराव हो रहा था उस ऑरा को ब्रेक करने के साथ साथ लोगों के कान फाड़ने के लिए भी काफी था। आइस एम्पर शाओयान को रोकते हैं कि तुम कोई भी गड़बड़ नहीं करोगे और हॉल ऑफ सोल मास्टर याओ लाओ से कहते हैं कि तुम्हारा जो स्टूडेंट है वैसी सोल बॉडी को ग्रो कराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन तुम उसको बचाने के लिए इतने खतरनाक बैटल को आखिर कब तक होल्ड कर पाओगे? तो मास्टर याओ लाओ भी कहते हैं कि तुम भी यहाँ पर हमेशा के लिए नहीं टिकने वाले हो। हॉल ऑफ सोल कहता है कि मैं कितना बेवकूफ हूँ, क्योंकि मेरे पास में काफी अच्छा मौका है उस बच्चे को पकड़ने का। इसके बाद फिर वो यहाँ से सीधा बढ़ने लगता है शाओयान को पकड़ने के लिए, जिससे कि फिर मास्टर याओ लाओ भी उसी के ही पीछे भागने लगते हैं, जिनका रास्ता हॉल ऑफ सोल ने पहले ही ब्लॉक कर दिया था। और शाओयान को बचाने के लिए सामने आते हैं आइस एम्परर, जिनको सभी लोग अपनी अपनी पावर देते हैं, जिससे कि एक एनर्जी शील्ड बन जाती है। लेकिन हॉल ऑफ सोल के लिए उसको तोड़ना बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं थी। वो काफी आसानी के साथ में उसको ब्रेक करके सीधा शाओयान को पकड़ने के लिए बढ़ने लगता है। और जैसे ही वहां पर पहुंचने वाला था तभी एक बहुत ही बैड एस एंट्री मारती है क्वीन मेड्यूसा। इसने अपने केवल एक ही हाथ से हॉल ऑफ सोल को पीछे धकेल दिया था, जो कि यहाँ पर बचाने के लिए आई है शाओयान को। हॉल ऑफ सोल कहता है कि मोहतरमा आप अपनी तारीफ तो बताइए। तो मेड्यूसा कहती है कि ये शिकार मेरा है, तुम इसे नहीं मार सकते। और इसी के साथ में ये खतरनाक एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप इसके नेक्स्ट एपिसोड के ट्रेलर वीडियो को देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट में जरूर से बताना, जिसको लेकर मैं बहुत ही जल्द आ जाऊंगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दो।